नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रेड सॉल्यूशन पर। दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं आज काफ़ी ही दो महत्वपूर्ण अपडेट्स के बारे में, जो कि है बीपीएससी शिक्षकों का और साथ साथ सक्षमता पास शिक्षकों के लिए। और एक और भी आपको अपडेट है बीपीएससी शिक्षक योग्यता विस्तार को लेकर के। दोस्तों, काफ़ी ही बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है कि बीपीएससी शिक्षकों का योग्यता विस्तार कैसे होगा। यदि आगे का उनकी योग्यता बढ़ाना चाहें तो कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए आप देख सकते हैं कि एक लेटर जारी हो रहा है। आप इस लेटर को समझिए कि इसमें क्या कुछ कहा गया है। साथ साथ हम लोग बात करने वाले हैं कि कब तक ट्रांसफर पोस्टिंग होगी। बीपीएससी शिक्षकों की बात करें, सक्षमता पास शिक्षकों के बारे में बात करें तो इसको लेकर के क्या कुछ अपडेट है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि योग्यता विस्तार को लेकर के क्या कुछ आपको लेटर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या कुछ कहा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, और यहाँ पर आपको दिया गया है सेवा में सभी प्रधानाध्यापक प्रखंड के चिन्हित मध्य विद्यालय जिला जिला सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी गया जिला से। दोस्तों, ये आपको लेटर जारी हो रहा है। तो इसमें क्या कुछ कहा गया है योग्यता विस्तार, क्योंकि बहुत सारा आप लोगों को योग्यता विस्तार को लेकर के प्रश्न होगा। जो योग्यता अपनी बढ़ाना चाहते हैं तो उनके लिए क्या करना होगा, ये आप देख सकते हैं लेटर के माध्यम से निकल करके आ रहा है। तो मैं इसे अक्षरशः पढ़कर सुनाते रहा हूँ कि इसमें क्या कुछ कहा गया है। विषय विद्यालय अध्यापक के योग्यता विस्तार करने के संबंध में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कहा गया है, महाशय उपर्युक्त विषयक बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित विद्यालय अध्यापक के योग्यता विस्तार करने के संबंध में अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि बिना अनुमति के विद्यालय अध्यापक के द्वारा नामांकन कराने के उपरांत अधोहस्ताक्षरी की अनुमति की मांग की जा रही है, जो नियम संगत नहीं है। तो जिन्होंने बिना कोई अनुमति के यदि आपने अपना योग्यता विस्तार करना चाहा है तो जो आपकी योग्यता है वो आपको मान्य नहीं होगी, नियम संगत नहीं है, ऐसी आपको कही जा रही है। बहुत लोगों के मन में ये सवाल होगा कि क्या योग्यता विस्तार हम 2 साल के बाद कर सकते हैं या फिर 1 साल के बाद कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कितना समय के बाद कर सकते हैं। तो आगे यहाँ पर देख सकते हैं कहा गया है, अतः आपको निर्देशित है कि अनुमति के पूर्व यदि नामांकन करा लिया है तो वैसे विद्यालय अध्यापकों का अनुमति हेतु आवेदन पत्र अग्रसारित एवं अनुशंसित नहीं किया जाए। और आगे यहाँ पर देख सकते हैं कहा गया है कि अनुमति के पूर्व नामांकन वाले वैसे सभी विद्यालय अध्यापकों का नामांकन योग्यता मान्य नहीं होगा। तो जिन्होंने ऐसा किया है कि बिना कोई सूचना के, विभागीय सूचना के और विभाग को बिना सूचना दिए हुए यदि उन्होंने अपना योग्यता विस्तार करने की कोशिश की है तो वो योग्यता मान्य नहीं होगी। तो आपको करना क्या होगा, यदि आप अपना योग्यता विस्तार करना चाहते हैं तो ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं इस आपको लेटर के माध्यम से समझ में आ रही है कि 2 साल की बाउंडेशन है या फिर 1 साल की बाउंडेशन है। यहाँ पर कोई बाउंडेशन की चर्चा नहीं है, अर्थात बिना बाउंडेशन के आप अपनी योग्यता विस्तार कर सकते हैं, बशर्ते आप इसके लिए सूचित कीजिएगा विभाग को कि हम अपना योग्यता विस्तार करना चाहते हैं। तभी आपको, यदि वहां से अनुमति मिलती है तभी आप अपना योग्यता विस्तार कर सकते हैं। यदि ऐसा आप नहीं करेंगे, अब चाहेंगे कि बिना विभाग को बताए हुए योग्यता विस्तार कर लें, तो जो आपकी योग्यता अर्जित किए हैं वो मान्य नहीं होगी, वो डिग्री आपकी वैलिड नहीं होगी। ये आप लोगों की काफ़ी ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपको जाननी जरूरी थी। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं, शीघ्र लागू होगी स्कूलों में शिक्षकों के स्थानांतरण व पदस्थापन की नीति। तो जैसा कि आपको पता है कि सक्षमता परीक्षा बीते कई महीने हो गए लेकिन इनकी पदस्थापन नहीं हुई, तो इसको लेकर के क्या कुछ अपडेट है। तो दोस्तों, कैबिनेट की मुहर के बाद जारी होगी अधिसूचना, और मैं आपको बता दूं कि इसको लेकर के काफ़ी ही बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है बीपीएससी शिक्षकों के लिए और साथ साथ सक्षमता पास शिक्षकों के लिए कि क्या उनकी होगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं खबर के माध्यम से निकल करके आ रही है कि अगले महीने से ट्रांसफर पोस्टिंग आप लोगों की होगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीपीएससी शिक्षकों का भी होगा ट्रांसफर, जो कि आप अभी तक विभागीय माध्यम से नहीं आपको कहीं भी ये समझ में आ रहा होगा कि बीपीएससी शिक्षकों का भी ट्रांसफर होगा, लेकिन आप न्यूज के माध्यम से हमेशा देख रहे होंगे कि बीपीएससी शिक्षकों के बारे में भी ट्रांसफर की बातें आपको चल रही हैं, ऐसी ही खबरें निकल करके आती हैं। आगे यहाँ पर देख सकते हैं कि आगे कहा गया है कि नवंबर में स्कूल आवंटन की प्रक्रिया, जो आपको स्कूल आवंटन की प्रक्रिया है ये आपको नवंबर में होगी, अर्थात अभी 2 महीने का आपको विलंब देखने को मिल रहा है। और 2 महीने क्या, आप पिछले कई महीने से देख
सकते हैं कि ये आपको पहले तो रिजल्ट देरी से, उसके बाद यहाँ पर स्कूल आवंटन और बहुत सारी प्रक्रिया आपको सभी की सभी अभी तक फंसी हुई हैं और दिन पर दिन और महीने पर महीने धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। आगे यहाँ पर देख सकते हैं दुर्गा पूजा के बाद शुरू हो सकती है जो आप लोगों का स्कूल आवंटन तो नवंबर में होगा, लेकिन काउंसलिंग वगैरह इसको लेकर के सक्षमता पास शिक्षकों की पोस्टिंग को लेकर के जो बातें निकल करके आ रही हैं, ये बातें निकल करके आ रही हैं कि दुर्गा पूजा के बाद आपको होगी। लेकिन वास्तव रूप से स्कूल का आवंटन के बारे में बात किया जाए तो ये सारी की सारी प्रक्रिया नवंबर आपको खींचने वाली है। बिहार में अगले महीने से ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। दुर्गा पूजा के बाद ये प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सक्षमता पास की पोस्टिंग और बीपीएससी का ट्रांसफर होगा। 30 सितंबर तक सिर्फ कमेटी रिपोर्ट जारी कर सकती है। रिपोर्ट में कई बिंदुओं पर संशोधन के बाद सचिव निदेशक मंत्री को ये कॉपी भेजी जाएगी। रिपोर्ट जारी होने के बाद वित्त विभाग, कार्मिक विभाग, विधि विभाग और प्राधिकृत समिति को ये रिपोर्ट भेजी जाएगी। इन विभागों से स्वीकृति मिलने के बाद कैबिनेट में इस पर मुहर लगेगी। पॉलिसी पर मुहर लगने के बाद ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। पहले पति पत्नी असाध्य रोग से ग्रसित महिला दिव्यांग के लिए यह ऑफर दिया जाएगा।